नमस्कार दोस्तों। आज की युवा पीढ़ी में बहुत बेचैनी है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे प्रश्न भी जो झकझोरते हैं, जो बेचैन करते हैं, जो परेशान करते हैं। खास करके धर्म को लेकर युवाओं के भीतर जो संदेह उत्पन्न हो रहे हैं, अनास्था बढ़ रही है, बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं वो विचलित करते हैं। वो पूछते हैं कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है? भगवान पर दूध चढ़ाकर क्या मिलेगा? जिस दूध को हम शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं, करोड़ों लीटर बहा रहे हैं, क्यों नहीं किसी जरूरतमंद को दे दें? ये फल फूल क्यों नहीं एक जरूरतमंद को दे दें, किसी गरीब को दान कर दें? ये पैसे तो शायद ज्यादा बेहतर समाज बन सके। उनके भीतर बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे दूर बैठे ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? शनिदेव नाराज कैसे हो सकते हैं? एक दूर बैठा ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित कैसे कर रहा है? वो हमें सफल कैसे कर रहा है, असफल कैसे कर रहा है, वो हमें धनवान कैसे कर रहा है? ये साढ़े साती क्या है, ये ढैया क्या है? बहुत सारे सवाल हैं। फिर अगर शनिदेव अप्रसन्न हैं, दूर बैठकर हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं, हमारे जीवन में मान लीजिए विष घोल रहे हैं, तो हम शनिवार को तिल का तेल अर्पित करके उनको खुश कैसे कर सकते हैं? वैज्ञानिक बुद्धि से कैसे कहें कि यह सब उचित है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके भीतर हैं। देखिए, मैं नहीं कहता कि प्रश्न उठाना गलत है, संदेह करना गलत है, मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार आंख मूंद कर विश्वास करना, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा गलत है, उसी प्रकार आंख मूंद कर किसी चीज को नकारना भी गलत है, किसी चीज को खारिज करना भी गलत है। जिस प्रक्रिया में आप गुजरे नहीं, जिन पूजा पद्धतियों को आपने अपने भीतर की प्रयोगशाला में उतारा नहीं, जिसे जांचा परखा नहीं, जो आपकी कसौटी पर खड़ा उतरा या नहीं उतरा, आप उस अनुभव से गुजरे नहीं, बिना अनुभव से गुजरे सीधे खारिज आप कैसे कर सकते हैं? यह भी उतना ही गलत है जितना अंधविश्वास करना गलत है, जितना अंधश्रद्धा करना गलत है, उतना ही किसी पद्धति को, एक गौरवशाली धर्म की पूजा पद्धतियों को, उसकी परंपराओं को, ऋषियों द्वारा खोजे हुए पथ को बिना चले उस पर, बिना उसको जांचे परखे खारिज करना भी उतना ही गलत है। एक ऐसे दौर में जब बाहर के लोग भी सनातन धर्म पे आक्रमण कर रहे हैं, तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं, वो अभी अभी हाल में बहुत सारे फिल्म भी इस पर बने हैं। द केरला स्टोरी, बहुत सारे स्तरों पर इन संदेहों को हवा देने की कोशिश भी चल रही है। इस गौरवशाली धर्म को, इस महान धर्म को नष्ट करने की भी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कठिन समय में युवाओं के लिए बड़ी कठिन परीक्षा है कि वो बिना अनुभव के, बिना जांचे परखे किसी चीज को खारिज ना करें। जैसे बाहर के लोग कहते हैं, अब ये कैसा धर्म है? शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, राधा हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, गायत्री हैं, दुर्गा के नवरूप हैं। इतने सारे देवता और सबके सब पूर्ण कैसे हो सकते हैं? बाहर के लोग यह भी आक्रमण करते हैं कि कठिन परिस्थिति में इतने सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता की बात करते हैं वो। आप
कठिन घड़ी में किसे याद करेंगे? जब तक आप सोचेंगे शंकर को बुलाएं, पार्वती को बुलाएं, गणेश को बुलाएं, कार्तिकेय को बुलाएं, तब तक तो आप समस्या में घिर जाएंगे। आखिर इतने सारे भगवान और सबके सब पूर्ण कैसे हो सकते हैं? मालिक तो एक होगा, पूर्ण तो एक होगा। देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि हम तर्क वितर्क तो करते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते। वह अनेक नहीं है, वह एक ही है जो अनेक बना हुआ है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे एको अहम बहुश्यामी। हमारा शास्त्र कहता है कि वह एक ही बहुत हो गया है, और हो सकता है चूंकि वो पूर्ण है तो वो अनेक रूप ले सकता है, रोज नए रूप गढ़ सकता है। हमने भी बहुत सारे नए रूप उनके हाल में देखे हैं। हमने साईं को एक रूप में स्वीकारा, हमने नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना, हमने आदि शंकराचार्य जी को शंकर भगवान का अवतार माना। नए नए रूपों में हम रोज उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, और यह संभव है। वह एक इतना पूर्ण है कि वो अनेक भी हो सकता है। तो इसमें कोई विचित्रता वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बाहर के लोग हमें संदेह में देखकर हम पर आक्रमण करते हैं, और हम उनके आक्रमण का शिकार हो जाते हैं। यह एक ऐसी घड़ी है कि युवाओं के ऊपर बहुत दायित्व है। भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम। अध्याय 3 के 26वें श्लोक में वो कहते हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे। आप तर्क वितर्क करने में कुशल हैं, आप नई पीढ़ी हैं। एक पुरानी पीढ़ी जो बिना बहुत विवेक के, बिना तर्क वितर्क के एक पुरानी परंपरा का अनुसरण कर रही है, उनके पास एक ही पथ है जिसे वर्षों से उन्होंने जांचा परखा, उस पर चला। आप तर्क वितर्क से उसे कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे, तो जो एक पथ उनके पास था वो भी खत्म हो गया। तो कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि न बुद्धि भेदम। ज्ञानियों को कभी नहीं चाहिए कि अज्ञानियों के बुद्धि में भेद पैदा करें, बल्कि धीरे धीरे उन्हें एक उचित रास्ते पर आगे बढ़ाएं, खुद भी बढ़ें, आगे बढ़ाएं। तो मेरा आशय यही है युवा पीढ़ी से कि सनातन धर्म एक महान धर्म है। ऋषियों की वो एक जानी पहचानी परखी हुई परंपरा है। एक विशाल हमारे पास रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं, और हर रास्ते बड़े परखे हुए हैं। आप उस पर अंधविश्वास न करें, अंधश्रद्धा न करें, लेकिन आप उसे खारिज भी ना करें। बेहतर होगा कि आप उस पथ को जांचें परखें, उसे अपने जीवन में उतारें। यह इस सनातन धर्म के प्रति बहुत उपकार होगा। और जो बाहर से इतने सारे आक्रमण हो रहे हैं उन पर लगाम लगेगा। यह एक बेहद वैज्ञानिक धर्म है जिसको आपके जीवन में उतार कर और अनुभव से गुजार कर जांचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचा सकते हैं, ताकि एक सत्संग पैदा हो, एक स्वस्थ वैचारिक वैज्ञानिक प्रक्रिया आरंभ हो, और हम अपने धर्म को एक अलग तरीके से देख सकें। तो अभी के लिए इतना ही। आपने मेरी बात को बड़े गौर से सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।